हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशनल क्रांति में। आज 6 जून है और 6 जून के करंट अफेयर की ओर चलेंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को आपके लिए मिलेंगे। इससे पहले कल का क्वेश्चन रिवाइंड करेंगे, उससे पहले कुछ मोटिवेशनल लाइनों को जान लेते हैं। जिंदगी की तपिश को सहन कीजिए। अक्सर वो पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है। आप जानते ही होंगे, इससे आप समझ गए होंगे कि आप जितना ज़्यादा सुविधा लेंगे उतने ही ज़्यादा परिपक्व नहीं बन पाएंगे। आप अपनी परिस्थितियों को जितना ज़्यादा कठिन करेंगे, उन परिस्थितियों से आप अच्छे होकर निकलेंगे, निखर के निकलेंगे। इसलिए यदि आपकी परिस्थितियाँ अच्छी नहीं हैं तो आप और ज़्यादा निखरेंगे, यह आप जान लीजिए। और इन्हीं परिस्थितियों के साथ आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। अब चलते हैं आज के करंट अफेयर की ओर। इससे पहले कल का करंट अफेयर रिवाइंड कर लेते हैं। कल का पहला क्वेश्चन था, हाल ही में केंद्र सरकार ने विदेशों में लौटे भारतीय नागरिकों के लिए किस योजना को शुरू किया गया? और यह शुरू किया गया स्वदेश योजना। स्वदेश योजना को शुरू किया गया था। ट्विटर ने किसे अपने बोर्ड का नया अध्यक्ष बनाया? और यह बनाया पैट्रिक पिचेट जी को। 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 यह एक ई बुक है और इसका विमोचन किया गया है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा। इसके अंतर्गत जो है 1 साल के अंतर्गत जो भी मोदी सरकार के द्वारा किए गए हैं, जैसे धारा 370 और 3 तलाक और अन्य जो भी किए गए हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में इसमें बताया गया है। इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ अगेंस्ट कब मनाया गया? और यह मनाया गया 4 जून को। बासु चटर्जी यह कौन थे? यह एक फिल्मकार थे। इनका हाल ही में निधन हो गया है। वफ्टा के नए अध्यक्ष बनाए गए और यह बनाए गए कृष्णेंदु मजूमदार जी को। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? और यह कर दिया गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी। जैसा कि आप जानते ही हैं कि बीजेपी सरकार नाम बदलने में माहिर है और यह भी नाम बदल दिया है। कल का हमारा प्रश्न था, भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष किसे बनाया गया? और यह बनाया गया उदय कोटक जी को बनाया गया। हमें जवाब दिया आर्य जी ने। इन्हें बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हमारे साथ नियमित बने रहें। आज के प्रश्नों की ओर चलें तो आज का पहला प्रश्न है, कुछ इंटरेस्टिंग प्रश्न है, यदि आप जाने तो बहुत अच्छा प्रश्न है। कौन सा राज्य गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले व्यक्तियों को फ्री इंटरनेट देगा? फ्री इंटरनेट। अब जो है इंटरनेट भी एक मौलिक अधिकार बनने जा रहा है, इस क्वेश्चन में हम जानेंगे। और यह जो दे रहा है सबसे साक्षर राज्य केरल सरकार द्वारा यह लाया गया है प्रस्ताव। और इस प्रस्ताव को जो है 2020 दिसंबर तक शुरू करने पर भी विचार किया जा रहा है। ऐसा करने वाला ये पहला राज्य बन जाएगा जो नागरिकों को जो है मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। इसमें इंटरनेट का जो है मौलिक अधिकार के अंतर्गत रखा गया है। इस तरह की योजना शुरू करने वाला यह पहला राज्य है। और साथ ही जो है केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क परियोजना के साथ इन्होंने संपर्क किया है इस योजना को लागू करने के लिए। और साथ ही आपको बता दें कि केरल में हाल ही में जो है आर श्रीलेखा जी को जो है पहली डीजीपी बनाया गया था, जो कि यहाँ की पहली पूर्व महिला आईपीएस भी रही हैं केरल की बात हुई है तो केरल के सीएम जाने, तो केरल के सीएम जो है वो है पिनराई विजयन। यहाँ की राजधानी है तिरुवनंतपुरम और यहाँ के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस बैंक द्वारा मोबाइल ऐप द्वारा चालू बैंक खाता खोलने की सुविधा शुरू की गई है? अब जो है आप घर बैठे ही चालू खाता को जो है मोबाइल के द्वारा खोल सकते हैं, बैंक जाने का झंझट नहीं रहेगा। और यह किया है इंडसइंड बैंक द्वारा ये इसको किया गया है और इसका नाम रखा गया है इंडसेंट कॉर्पोरेट। इस जो मोबाइल ऐप है इसका नाम रखा गया है इंडसेंट कॉर्पोरेट। और इस मोबाइल ऐप के द्वारा जो है कुछ ही घंटों में घर बैठे आप खाता खोल पाएंगे। भारत का पहला बैंक बन गया है जो कि इस तरह की सुविधा प्रदान कर रहा है। अब जो है इंडसेंट बैंक की बात हुई है तो इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है
और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं अरुण तिवारी और इसके सीईओ वर्तमान में महत्वपूर्ण हो जाते हैं और ये हैं सुमंत कथपालिया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इससे पहले कुछ और ऐप के बारे में आपको बता दें हाल ही में, जैसे दिल्ली कोरोना ऐप। इस ऐप को लॉन्च किया गया दिल्ली में किन अस्पतालों में वेंटिलेटर खाली है, बेड खाली है, उनकी जानकारियों के लिए इस ऐप को लॉन्च किया है केजरीवाल जी द्वारा दिल्ली में। मेरा वेतन ऐप, यह जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया और यहाँ के उपराज्यपाल जो है गिरीश चंद्र मुर्मू जी, इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके अंतर्गत जो है वेतन से संबंधित जानकारियाँ वहाँ के जम्मू कश्मीर के कर्मचारियों को मिल पाएगी। सोल्डर ऐप, यह गूगल द्वारा लॉन्च किया गया और इस ऐप के अंतर्गत जो है आप जानते हैं कोविड-19 चल रहा है तो जो सोशल डिस्टेंसिंग रखनी पड़ेगी, सोशल डिस्टेंसिंग को रखने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। इस ऐप के अंतर्गत जो है ब्लूटूथ द्वारा आपको एक आदर्श सीमा बन जाएगी एक व्यक्ति के चारों तरफ, और उस सीमा में यदि कोई आता है तो वो उस ऐप जो है आपको जानकारी देगा। और क्या हुआ, कोरोना ट्रेजर बीडी ऐप, यह लॉन्च किया है बांग्लादेश द्वारा। इस ऐप के अंतर्गत जो है कोरोना संक्रमण के बारे में जो है ब्लूटूथ द्वारा जानकारी मिल पाएगी इस ऐप द्वारा। यह बांग्लादेश ने लॉन्च किया है हाल ही में। बांग्लादेश में भी कोरोना फैल रहा है इसी कारण। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एशिया रीजन का कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 से किसे सम्मानित किया गया, और यह सम्मानित किया गया है आपकी कृतिका पांडे जी को इसे सम्मानित किया गया है। और साथ ही आपको बता दें कि इन्हें सम्मानित क्यों किया गया, इनकी एक स्टोरी है। द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स नाम की एक स्टोरी लिखी थी, इसी के कारण इन्हें सम्मानित किया गया है। 2012 से ये अवार्ड शुरू हुए हैं देना, और 5 रीजन में दिए जाते हैं। उसमें से एक रीजन में, एशिया रीजन में तो इन्हें मिला है, और अन्य रीजनों में भी दिए जाते हैं, जैसे एशिया के अलावा पैसिफिक, अफ्रीका, कनाडा, यूरोप और कैरेबियन, इनमें भी इसे दिया जाता है। और इस अवार्ड में जो है 2500 पाउंड दिया जाता है, अर्थात 2.5 लाख या 2.4 लाख रुपए तक की राशि दी जाती है। अब कुछ और विकल्पों पर आप नज़र मारें तो ज्योति कुमारी जी को जो है हाल ही में मैथिली वीरांगना की उपाधि दी गई थी, क्योंकि इन्होंने जो है अपने पिताजी को जो है साइकिल पर बिठाकर अपने घर तक लेके आए थे और लॉकडाउन के समय। इसी अदम्य साहस को देखते हुए ये उपाधि इन्हें दी गई थी। सुमन गवानी जी, इनका नाम भी आपने हाल ही में सुना होगा। इनको जो है UN मिलिट्री जेंडर US एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया था, और यह जो है उत्तराखंड से आती हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व व्यापार संगठन में भारत का राजदूत किसे बनाया गया? विश्व व्यापार संगठन में जो है भारत का राजदूत बनाया गया विजेंद्र नवनीत जी को बनाया गया, और यह जो है JS दीपक जी की जगह लेंगे। और साथ ही जो है विश्व व्यापार संगठन द्वारा जो है अनवर हुसैन सिख, इनको भी जो है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या विश्व व्यापार संगठन द्वारा में इन्हें जो है काउंसलर बनाया गया है हाल ही में ही। अब विश्व व्यापार संगठन की बात हुई है तो इसके बारे में यदि जानें तो इसका मुख्यालय जो है जिनेवा में है, और इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। और इसके जो है वर्तमान में जो है हेड जो है रॉबर्ट अजावेदो, यह जो है 31 अगस्त तक रहेंगे। इन्होंने जो है हाल ही में इस्तीफे की बात की थी। डोनाल्ड ट्रंप के जो है दबाव के कारण इन्होंने जो है इस्तीफे की बात कही थी, और इन्होंने जो है 31 अगस्त तक इस्तीफे की बात कही है। हालांकि यह जो 2021 तक रहते इस पद पर, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जी के जो है दबाव के कारण इन्होंने इस्तीफे की बात कह दी है। अब कुछ और विकल्पों पर नज़र डालें तो सुशील कुमार सिंघल जी, इन्हें जो है हाल ही में पापुआ न्यू गिनी में राजदूत बनाया गया है। विजय कुमार जी की जगह लेंगे ये। रवीश कुमार जी को जो है फिनलैंड में जो है राजदूत बनाया गया है, यह बानी राव जी की जगह लेंगे। और सीवी जॉर्ज जी को जो है कुवैत में राजदूत बनाया गया है, और ये के जीवा सागर जी की जगह लेंगे हाल ही में ही। इन्हें सबको बनाया गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
विश्व बैंक के वरिष्ठ सलाहकार किसे बनाया गया? विश्व बैंक में वरिष्ठ सलाहकार बनाया गया राजीव टोपेन जी को, राजीव टोपेन जी को। और इन्हें जो है पीएम मोदी, ये जो है पूर्व में पीएम मोदी के जो है निजी सचिव रहे हैं। इन्हें अगले 3 साल के लिए जो है विश्व बैंक में सलाहकार बना दिया गया है। और साथ ही जो है विश्व बैंक की बात करें तो विश्व बैंक की जो है स्थापना हुई थी 1944 में, और इसके हेड हैं डेविड मालपास, डेविड मालपास। और साथ ही कुछ और प्रश्नों और विकल्पों पर नज़र डालें तो मार्कोस ट्राइजो, मार्कोस ट्राइजो जी को जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी, एनडीबी के जो है अध्यक्ष बनाया गया है, जो कि केवी कामत जी की जगह लेंगे। कार्मेन रेनहार्ट, इनको जो है विश्व बैंक के समूह उपाध्यक्ष का मुख्य कार्यकारी का मुख्य अर्थशास्त्री बनाया गया है, कार्मेन रेनहार्ट जी को। और जुबेल इकबाल जी को, इनको जो है जम्मू कश्मीर बैंक के प्रबंधक निदेशक हाल ही में बनाया गया है। ये पूर्व में जो है एचडीएफसी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष थे, उससे वहाँ से आकर ये जम्मू कश्मीर बैंक के प्रबंधक बन गए हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? इसकी थीम क्या है? विश्व पर्यावरण दिवस तो मनाया गया 5 जून को, और इसकी थीम क्या है? इसकी थीम जो थी वो थी बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता, इसे हिंदी में बोला जाता है। इसकी शुरुआत जो हुई विश्व पर्यावरण दिवस की 1974 से हुई। 1972 में इसे स्थापित करने के बारे में विचार किया गया था, 74 में बना लिया गया। 74 से लगातार मनाया जा रहा है 5 जून को। पर्यावरण के संरक्षण के लिए जागरूक करने के लिए इसे मनाया जाता है। और साथ ही जो है आपको दिख रही होगी ओनली वन अर्थ, ओनली वन अर्थ, यह जो है पहली 1974 में जब पहली बार मनाया गया था, जब इसकी थीम थी ओनली वन अर्थ, ओनली वन अर्थ। अब नगर वन कार्यक्रम हाल ही में शुरू किया गया है, जिसके तहत जो है वृक्षारोपण किया जाएगा शहरों में और इसको बढ़ावा दिया जाएगा। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जो है प्रकाश जावड़ेकर जी, इनके द्वारा यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्पंदन अभियान किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? और यह शुरू किया गया छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। छत्तीसगढ़ सरकार ने जो है वहाँ की पुलिस के बारे में सोचा है, और वहाँ के उनके जो मानसिक दबाव है और डिप्रेशन को दूर करने के लिए इसे शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत जो है संगीत और योगा थेरेपी का यूज़ किया जाएगा। हाल ही में हुआ क्या था? हाल ही में हुआ यह था, यहाँ छत्तीसगढ़ में जो है 50 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों ने हाल ही में जो है आत्महत्या कर चुके हैं, और यह अपने ही सहयोगियों को जो है सहयोगियों के साथ जो है मानसिक रूप से सही तनाव में रहते हैं। इसी कारण इस योजना को लाया गया है, स्पंदन योजना। और यह अपनी तरह का पहला राज्य का पहला अभियान है। और साथ ही जो है आप बात करें तो छत्तीसगढ़ में हाल ही में जो है अजीत जोगी यहाँ के सीएम जो है रहे हैं, पूर्व में या पहले सीएम रहे हैं यहाँ के, जो सन 2000 से 2003 तक रहे, इनका हाल ही में निधन हो गया था। और आपको बताएं तो छत्तीसगढ़ की बात हुई है तो छत्तीसगढ़ के वर्तमान में सीएम कौन है? ये हैं भूपेश बघेल जी, और आपकी राज्यपाल है अनसुईया उइके, अनसुईया उइके। यहाँ की राजधानी है रायपुर, और यही है नया रायपुर, जिसका नाम बदलकर जो है अटल नगर कर दिया गया है हाल ही में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। महिला एशिया फुटबॉल कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? और यह करेगा अपना देश भारत। भारत जो है इसकी मेजबानी करेगा। इसकी मेजबानी भारत ने ले ली है, और इसकी मेजबानी जो है भारत के द्वारा की जाएगी। हाल ही में जो है इसकी मेजबानी जो है 1979 के बाद जो है भारत पहली बार यह मेजबानी करने जा रहा है। फीफा विश्व कप टूर्नामेंट क्वालिफाई के रूप में इस टूर्नामेंट को देखा जाएगा। और साथ ही भारत ने जो है अंडर 17 की मेजबानी भी की थी, अंडर 17 पुरुष की मेजबानी की थी, और अंडर 17 महिला विश्व कप की मेजबानी जो है भारत 2021 में करेगा, 2021 में। अब चलते हैं कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जान लेते हैं। TULIP द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम, यह शुरू किया गया है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत जो है नए स्नातकों को इंटर्नशिप प्रदान की जाएगी। जो भी ग्रेजुएट हो चुके हैं उनको जो है इंटर्नशिप प्रदान की जाएगी, इससे रोजगार जो है बढ़ेगा। और हाल ही में क्या हुआ, फोर्ब्स ने एक सूची निकाल दी, मशहूर हस्तियों की सूची। इसमें जो है इस सूची में जो है सबसे शुरू में तो आपको बता दें कि
एकमात्र व्यक्ति रहे हमारे भारतीय, वो रहे अक्षय कुमार जी। और इस सूची में पहले नंबर पर रही पहले की तरह काइली जेनर, और इन काइली जेनर के साथ कान्ये वेस्ट, और साथ में जो है शीर्ष 10 के अंतर्गत जगह बनाई है मेसी जैसे खिलाड़ी, फुटबॉल के खिलाड़ी और फेडरर ने। अब चलते हैं आज के प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न है, कोरोना ट्रेजर बीडी ऐप किस देश द्वारा लॉन्च किया गया? यदि आप जानते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताएं, और आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है हमारा क्विज भी मिल जाएगा, उसे आप लगाकर रिवीजन कर सकते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। यदि आप नए हैं, हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।